कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं। कहीं हमारा आधे से ज्यादा समय तो निंदा में तो नहीं निकल गया, हमारा कुछ समय कहीं दूसरे की गलती को छांटने में तो नहीं निकल गया। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम सफेद शीट को बुलवाया, और गौतम बुद्ध ने एक डंडी को तोड़कर उस डंडी में से काजल की एक बिंदी छोटी, बिल्कुल छोटी, उस सफेद शीट पर, उस सफेद कागज पर लगा। कागज पे लगा दिया, जो सफेद शीट थी, जो सफेद कागज था। एक छोटी सी काजल की बिंदी ली और गौतम बुद्ध बाबा ने उस कागज पर, उस शीट पर वो काली एक छोटी सी बिंदी लगा दी, और बिंदी लगाने के बाद किसी को नहीं बताया कि मैंने इसमें कोई बिंदी लगाई है। गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध बाबा ने किसी को नहीं बताया कि इसमें कोई काजल सी बिंदी लगी है। बस गौतम बुद्ध बाबा ने वो कागज सामने टांग दिया, सामने लगा दिया, और जितने भी लोगों ने प्रश्न किया था, जितने बैठे थे 50 हो, 100 हो, 25 हो, सबसे कहा कि आप मुझे बताओ कि कागज में आपको क्या दिख रहा। सबने एक स्वर में बोला इस कागज में एक काली बिंदी नजर आ रही। इस कागज में हमको एक काली बिंदी नजर आ रही। गौतम बुद्ध बाबा ने कहा बस ये संसार है। इतना बड़ा कोरा कागज था, उस कोरे कागज को सबने देखा, पर सबने एक ही बात कही कि काली बिंदी नजर आ रही है, पर किसी को वो सफेद कागज या कोरा कागज नजर नहीं आता। आप परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, मोहल्ले में, समाज में, अपने व्यवहार के अनुसार आप कितना भी कर लो, आप किसी के लिए जान निकाल कर रख दो, कितना कुछ कर कर रख दीजिए, पर इतना करते करते आपने बहुत कर दिया। किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को सामान, किसी को जायदाद, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को वो, दुनिया का काम आपने दुनिया वालों का करा, पर एक काम यदि किसी व्यक्ति का नहीं करा, अर्थात जिसका काम आप 50 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 100 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 10 बार करते आ रहे हो, 10 बार आपने उसका काम कर दिया, और एक बार यदि उसका काम नहीं करा तो वो 10 बार करा हुआ काम भूल जाएगा, और वो एक बार का काम याद रखेगा कि इसने मेरा ये वाला काम नहीं करा। ये संसार सागर, ये संसार सागर का वर्णन गौतम बुद्ध कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा यह संसार सागर है कि कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, पर एक छोटी सी काजल की जो टिपकी है, एक काजल की बिंदी है, वो बिंदी सबको नजर आ रही है, पर कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा। कोरा कागज किसी को नजर नहीं। वो कोरा कागज की अंदर जो बिंदी है वो देखना सबको दिखा, पर कोरा कागज गौतम बुद्ध कहते हैं इतना बड़ा कागज था, किसी को तो कह देना था कि इतना बड़ा कागज कोरा है, पर वो कोरा नहीं दिखा, सबको वो बिंदी नजर आई। उसी तरह ये संसार है, आप कितना भी अच्छा कर दो। एक बुजुर्ग माँ, एक माता अपने बेटे को, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, बुजुर्ग माता उन 5 बेटों को, 4 बेटों को बराबर का दूध पिलाती है।
बोलो रे अशोक नगर की जीजियो, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बैठी हैं, अपने बेटे को बराबर का दूध पिलाती। ये नहीं कि मैं छोटे बेटे को ज्यादा दूध पिलाऊंगी तो मंजिले को कम पिलाऊंगी, तो संजले को ज्यादा पिलाऊंगी कि बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को बराबर दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा स्नेह नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता सर। भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के रख दे। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकाग्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है। देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा उन्होंने, जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा। बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने, और ये भेरू पे सिंदूर चढ़ गया। बस खत्म। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। पर कोई कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है, वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है। वो एक बात कहती है, जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य होती है। आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ। आपको आने में देरी है क्या? आप नहीं आ रहे हो क्या? आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए तुरंत कूदकर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है महाराज, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे। और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर, और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। आप लोग आराम से बैठो, हम समझ रहे हैं। कल आप लोग जो पीछे बैठ रहे हैं, ये व्यासपीठ जो है बराबर में हो गई है, इसलिए दिख नहीं रहा है। हम भी जान रहे हैं, कल आदरणीय सांसद महोदय जी से कहकर हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत करो। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के मन की जो दशा है, लगभग जहां तक ये पीठ है इससे थोड़ा ऊंचे पर इसको रखिए, तो पीछे जितने भी इधर उधर बैठ रहे हैं इनको तकलीफें हो रही है थोड़ा देखने में, हम जान गए हो, टेंशन ना लीजिए। हर हर महादेव। पर आज बैठो आप लोग आराम से, एक दूसरे के ऊपर पड़ी मत जाओ। तुम बिल्कुल कथा में आए हो ना तो एकदम अलमस्त होकर बैठो, चकाचक। तुम्हें ऐसे नहीं बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, हिलना मत। तुम तो चक बैठो एकदम आनंद में, कथा का रास्ता तो ग्रहण करने के। हर हर महाराज, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा शंकर भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ। और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा, प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी
तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहां यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहा है और मैं भोजन कर लेता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिवजी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता हूं। तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा। महाराज पहले भी कथा में कहा, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिवजी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की मां अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा।
भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिया, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है, एक पंगत में काम नहीं चलता, 2-3 पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो यह बफेट चल गया, पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो री जी सही है गलत है? पत्ते का ही दोना। और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में 2-4 पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़कता। तो उस दोने को भी संभालने के लिए 2-3 पत्थर जेब में होते थे। जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता, पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते, आसपास में पत्थर टिका देते और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? 2 दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी में गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करेंगे कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं जब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डाल जाता और उसमें सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में, उन्हें जो इशारा करा 2 का, उन्हें 2 धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया ना, दोस्त ने जैसे 2 गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया। उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परोस, फिर इसकी बारी है कि ये अच्छे से परोस। शिव पुराण कर रही है, देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है। और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, शुद्धकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं। और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए, पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू होगा, टेलर चालू होगा। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए, जीजी जीजी। जीजी बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा, और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, साग ले जा, ले जाके रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर शुद्धकीर्ति को बुलाया, शुद्धकीर्ति इधर आओ। शुद्धकीर्ति ने बोला हाँ जीजी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास शुद्धकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी लिया हूं? शंकर जी बोले एंड में ले।
आखिर जैसे ही सुतकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा, उठ गया? सुतकीर्ति जी बोली, वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला है, अभी तो बैठा है। कैकई मैया आ गई। कैकई जी ने पूछा, सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का, और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। कैकई बोली, वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उड़ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सुबेरे का भोजन चल रहा है, 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली, दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती? एक काम करो, डबल से बनाओ। सीता जी बोली, 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। कैकई तुरंत आवाज लगाकर बोली, द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा, फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही धर दो। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पे रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी, तेल, शक्कर सब डाला के रख दिया, और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी के यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाती। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जिन के चले गए? सीता जी बोली, सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर, अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले, फिर? सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर रहे। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो ही उसको देखकर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड, वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है और वो बैंड लगा दिया गया। अब
शिव जी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तो रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी, हाँ मेरे स्वामी। 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन है। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की मां अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किसान जय नारायण जो नाम है उसका, उसको मां बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब मां बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को मां को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम मां को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माएं बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम मां कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, मां उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, मां उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है, तिल भर उम्र घटती। दूसरा, मां अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का, आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और मां उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को मां बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर है गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साबो अशोक नगर में रहते हैं, साबो गुना में रहते हैं, साबो शिवपुरी में रहते हैं, साबो महा रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम, गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो तो गुरु के नाम का स्मरण भी, गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है, तो जय नारायण नाम है, तो राम कृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ,
जैसे ही सुना पार्वती जी ने और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूब लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती है माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उतने में पहचान जाती है भेरू आ गया तुरंत कि भाया गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान गए। सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी। रामलीलाओं में पति भी जाता था, पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की। अब पत्नी को टेंशन रहता था, दिख नहीं दिया। अब इसको अपना पति नहीं दिखे तो एक पर्ची लिख के भेज दे मंच पे, कालू सिंह तुम्हारी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा। अब इसको दिख नहीं दिया था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेजी। पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में एक माइक पकड़ के बैठता जैसे हमारा आशीष मूछ वाला, ऐसे वो चिल्ला, और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया है, तो इसने दूसरी पर्ची भेज दी, माछी हो गई है। दूसरी पर्ची बैठे, वो दिख नहीं रहा, उतनी देर में तो दिख गए। अब पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा। शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई, की उर्मिला आई, की मांडवी आई, की सुकीर्ति आई, की केकई आई, कौशल्य आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आप खड़ी कर दे, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी हुई शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखो? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गई? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां,
श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए, ऐसी चीज की महाराज। ये धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजाओ, धीमा बजाओ। वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला।
डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ। भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शंभो डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भाव से आनंद से अपनी जगह बैठकर
भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। तर्पण शिव महापुराण की कथा में जितनी बार भी शिव के मूल मंत्र का स्मरण हो हृदय से करें और बाबा से निवेदन करें। सभी लोग अपनी जगह का आनंद लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा। चारों ने देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था। बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया इसने। एक नारी का संग। देखिए पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा? पेट भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की। वो तो कहता है तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना। आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा। तू चिंता करना छोड़, तो क्यों टेंशन है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु में। जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान। उसके चरणों में जाकर बैठ। एक पत्र आया, देखिए। पत्र तो बहुत है पर उसमें देखिए, मैं
गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसे दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। हम लॉकडाउन से कथा सुन रहे हैं। बाबा की महिमा का गुणगान कितना करें उतना कम है। मैं व मेरी पत्नी के विवाह को 13 वर्ष हो चुके हैं। हमने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, परंतु संतान का सुख नहीं था। सभी जगह से निराशा हाथ लगी। आपकी कथा सुनते समय जब आपने पशुपति व्रत व सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, तब मेरी पत्नी ने उपाय करने के बारे में सोचा और हमने जिस प्रकार आपने वह विधि बताई थी उसी प्रकार से 18 नवंबर 2021 को वह विधि की। जिसके बाद बाबा की महिमा ऐसी हुई कि 18 नवंबर 2021 को विधि करी। 5 जनवरी को मेरी पत्नी की रिपोर्ट बाबा की कृपा से पॉजिटिव आ गई और उसका गर्भ ठहर गया। परंतु जब जनवरी में 5 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका गर्भ ठहर गया, गुरुदेव 24 अप्रैल को मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही और सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी करवाई, बच्चे की धड़कन नहीं थी। मेरी पत्नी व मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना प्रारंभ कर दिया और हमने विचार करा कि जब भगवान शंकर ने दिया है 13 वर्ष के बाद दिया है तब वही संभालेगा। सोनोग्राफी में धड़कन नहीं थी गुरुदेव। तब शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी करवाना प्रारंभ करी और दूसरी सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन वापिस लौट कर आ गई गुरुदेव। सोनोग्राफी के डॉक्टर ने कह दिया था ये संतान नहीं होगी, इसको गिरवा दिया जाए क्योंकि ये संतान नहीं है, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। पर डॉक्टर के अनुसार अब उसकी धड़कन वापिस आ गई थी गुरुदेव। 20 अगस्त 2022 शाम को 6:04 को महादेव की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई और बच्चा सुखी है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव है। ओ घड़ी हम आपसे भी कहें, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने अशोक नगर के पावन मंदिर प्रांगण में इस पावन कथा को सुन रहे हो, हृदय से, दिल से जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है। मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी एक पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है, अवश्य सुन। ये तो आप सभी को डॉक्टर श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहिए। श्री अजय पाल जी को धन्यवाद देना चाहिए। श्री महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि साधुवाद है आपको कि आपने हमारे अशोक नगर में शिव महापुराण की कथा करवा कर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया। एक पत्र भेजा है किसी ने। पत्र क्या है? पतरा है। पत्र इधर है हो, आप ही ने भेजा है। धन्य। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत भारी है हो। राखी तिवारी, संदीप जी तिवारी, अशोकनगर प्रोफेसर कॉलोनी से है ये पत्र। पहले तो लाइन अच्छी लिखी है भजन की। भोले से दिल क्यों लगाया
ये मैं जानू या महाराज क्या बखान करूं मैं शब्दों में। कथा सुनते थे, टीवी पर देखते भी थे। बाबा से हमेशा कहा करते थे, गुरुजी एक कृपा कर दो, बड़े बड़े शहर में कथा होती है, हमारा अशोकनगर क्यों छूट गया है। और हमको मालूम पड़ा आदरणीय सांसद महोदय कथा करा रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई गुरुजी, इसलिए इतना बड़ा हृदय बनाकर भेजा। बहुत बहुत खुशी, साधुवाद था। बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। बाबा की कृपा से बहुत कुछ दिया है और बाबा ऐसा ही भंडार भर करके। श्री शिवाय नमस्ते। हृदय चित्त मन, आप भगवान से कहो तो हृदय से दिल से कहकर जाओ, वो दिल से सुने। और जितने लोग इस कथा में आए हुए हैं उनसे कहूंगा, आप लोग ऐसे ही कथा में नहीं पहुंच जाते, ये मेरा विश्वास है। एक लोटा जल जब से कथा सुन रहे होगे तब से चढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान ने आपका थोड़ा ना थोड़ा काम जरूर करा होगा, तब तुम पंडाल में पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच जाते। लाखों की संख्या में इतने पंडाल भर के बैठे हो, 1 2 3 4 कहां पूरे के पूरे इतने भर भर के बैठे हो, लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो ये भक्ति तुम्हारी कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है तुम्हारी। केवल विश्वास भरोसा। देवराज नामक का ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज अपने लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने बच्चों के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी पत्नी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने माता पिता के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने भाई भाभी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी बहनों के लिए कमाता, भगवान देता। आपके परिवार का भरण पोषण मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, मना नहीं है। पर देवराज जब अपने परिवार का छोड़कर किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी के चक्कर में फंस गया, उस नारी ने कहा कि मेरे लिए सुंदर रानी, जो रानी हार पहनती है उसके गले का हार ला कर दो। और देवराज जब उस चक्कर में फंसता चले गया, चोरी करने लगा। अभी तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसको। तुम्हारे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, कुटुंब का भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरे भगवान की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब अलग पैसा उसको लगने लगता है, कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं व्यसन में। एक पत्र आया है, वो भी देखिए। ग्राम धुर्रा अमाही, जिला अशोकनगर से हूं। मैं महादेव की पुत्री हूं। जिसने भी पत्र लिखा हो वह खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। आप ही ने लिखा बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। दोनों बेटियां हाथ हिला दो। महादेव की पुत्रियां हैं, महादेव की कृपा। क्या बखान करें गुरुजी, हम बोल नहीं सकते। बस भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं कि मेरे शंकर ने हमारी सुन ली। हमारे पिता हैं, उनकी कृपा का तो क्या वर्णन कर सकती हूँ। मेरे पिताजी बहुत मद्यपान में लगे रहते थे गुरुदेव। हम बेटियां बड़ी दुखी रहती थी। घर पर आना, क्लेश करना। देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। गुरुदेव
बाबा की कृपा ऐसी हुई, हम चढ़ाया हुआ जल लाकर अगर उनको देते तो वो नाराज होते, इसलिए हमने वो जल आचमन के रूप में पानी के मटके में डालना चालू कर दिया। गुरुदेव, वो पानी सारे घर के लोग पीने लगे और पिताजी ने मद्यपान छोड़ दिया। पिताजी का मद्यपान छूट गया। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। आप दिल से सुनो, कुछ नहीं जाएगा। अशोकनगर के आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, मैं फिर कहूंगा, और ये मेरा विश्वास कहता है, इस क्षेत्र में पहले जो भी सांसद महोदय रहे हों, मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी में शिव पुराण तो नहीं कराई होगी जो आपके सांसद महोदय ने आपके क्षेत्र में करा। और केवल अशोकनगर की धरा पर नहीं कर रहे हैं, पहले की कथाएं टीवी पर डली हुई है, कोई भी कथा डिलीट नहीं हुई है। एक एक कथा को उठाकर देखना। उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर से खुदाई कर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया, बहुत तमन्ना थी कहीं सुसाइड कर कर किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो वहां ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है कि केवल शिव महापुराण कैसी है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। तो कोई साधारण है? कोई सहजता नहीं है। ये कथा भले अशोकनगर में हो रही है, पर मैं निवेदन करूंगा, गुना हुआ, शिवपुरी हुआ, आसपास के जितने क्षेत्र हैं, आप ये टेंशन मत लेना कि कथा अशोकनगर। आप तो दिल से सुनना, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस मन से सुनते हो। कितने लोग आए यहाँ अशोकनगर के, तो मुझे लगता है थोड़े होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है पूरे दूर दूर से, उठाओ जरा हाथ जो बाहर से हैं, बाहर से जो आए, ये देख लीजिए, पूरे पंडाल तीनों चारों में देख लीजिए। अशोकनगर वाले तो दिख ही नहीं रखा, छुप गए। बड़ा मुश्किल, बैठ जाओ, रख लो हाथ। और भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा बस बड़ी आस लेकर, विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे। बहुत विश्वास। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा को धन्यवाद देना। मेरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था, क्या मेरा जीवन था। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा। हृदय से। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते। बच्चों के लिए कमाता, शिव देते। परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में,
गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ, फिर वो जीवन बेकार देगा। वो जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है, पर आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आई। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है, वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़ेगी। सत्कर्म की ओर बचिए, फिर कहेंगे धन होगा, जेब में अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि जरूर होगी, और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता है आपके जीवन, जाने ना जाने। देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, 2 क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो 2 क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा, देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है, किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों? केवल श्राद्ध पक्ष, इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौए को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौआ श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौआ श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौआ श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौआ खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौए के पेट में जाता है। कौए के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौआ उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौआ पेड़ पर बैठे, कौआ दीवार पर बैठे, कौआ रेत पर बैठे, कौआ जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौआ कर देता है।
साइंस का रीजन है कि कौवे को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौवे को निवाला देना चाहिए, ग्रास देना चाहिए, कौवे को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा, तो उसको ठंडक चाहिएगी। ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा, और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस है। आप ना खिलाएं, इस भाव से तो खिला सकते। महाराज कितना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिए। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं, तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए, और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है, तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे नहीं। उनका काम केवल देने का है। मृत्युलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है, जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है, जिस समय पर यह जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं।
अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पाँव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसा होना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा था, छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी, तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, आप समझ सकती हैं। महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी, उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई। क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए, तो कहा 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए? हाँ, इन केचुओं का क्या करोगे, उसको पीस कर दवाई उसी में मिलाकर दूंगा, जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। 100 केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया, भले बूढ़ी नहीं हुई, पर अगला जन्म जब गांधारी का काया आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं, गांधारी कृष्ण से कर रही है मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तो एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया। और पौधा दिखते से तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा, कान्हा मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं, गांधारी काकी जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है, मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार हो। इसलिए हमेशा याद रखो, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो तेरा क्या होगा रे कालिया। एक समय तो जवाब देना ही पड़ेगा उसको। अंत बिंदु। ऊपर जाकर भी रोगे ना तो कहोगे मैंने बच्चों के लिए करा था, मैंने पत्नी के लिए करा था, परिवार के लिए करा था। भगवान भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, इसलिए भोगना भी तुझे ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है, हफ्ते में एक बार अपने पति से कह दिया करो कि मंदिर जाया करो। हफ्ते में एक बार अपने पति से कहा करो कि शिव महापुराण में जाया करो। हफ्ते में एक बार अपने पति से कहो कि भगवान की शरणागति जाओ। क्यों? कमाया पत्नी के लिए, कमाया बच्चों के लिए, दुकान पर बैठकर झूठ बोला बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छा पढ़ाना है, पत्नी के लिए सामान लाना है, गाड़ी करना है, ये करना वो करना, कमाया पत्नी और बच्चों के लिए, परिवार और कुटुंब के लिए। पर पत्नी भोगेगी क्या? अरे जम के बोलो नहीं, तुम तो बढ़िया खजूर वाली चोटी बना के रहे, तुम्हें कोई टेंशन। बच्चे भोगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बच्चे कभी अपने पापा से नहीं कहते पिताजी तुम मेरी पढ़ाई के लिए चोरी कर कर लाना। ये कोई बेटा कभी अपने बाप से नहीं कहता तुम मेरे लिए अच्छा खूब धन इकट्ठा करो, चोरी करो, बेईमानी करो। ये बेटी भी कभी नहीं बोलती अपने पापा से, ना पत्नी बोलती है कि तुम मेरे लिए चोरी कर कर लाओ। ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो भोगना भी तो अपने हिसाब से ही पड़ेगा, तो दूसरा थोड़ी ना भोगने वाला है। कबीरदास जी ने लिख दिया गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म हमें भोगना। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाती है, वो धर्म पत्नी। धर्म के पथ पर जो लेकर जा रहा हो, धर्म के मार्ग पर जो लेकर जा रहा हो, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। स्वामी सुनो क्या हो रहा है, मेरे कमर में दर्द है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, वहीं पे आचमन कर दिया, वहीं से एक बेलपत्री खाया, क्या होगा बेलपत्री खाने से? अरे तो खाने में अपना क्या जा रहा है, खाओ तो क्या दिक्कत है? बेलपत्री खाने में सोचते हैं इससे होगा क्या, चाउमीन खाने में कभी नहीं पूछा इससे होगा क्या। आड़ा टेढ़ा सामान खा गया, मानी पूछा ठेले पे, पानी पतासा खा लिया, और वो पानी पतासे को हो रही खुजली, और यूं खुजाए, रुक जा, और प्लेट पकड़ा दी हाथ में, हाथ भी नहीं धोए, और फुल्की को फोड़ा, और पति पत्नी दोनों कह रहे कितना स्वाद है पानी में, ऐसा तो घर में नहीं आता। अब उनको क्या मालूम है एक्स्ट्रा सामान घर में नहीं डलता, उनके कौन समझा, ये सारा एक्स्ट्रा सामान बाहर डलता, घर में तो अच्छा बनता है, इसीलिए तुमको स्वाद नहीं आता, तुम्हारी आदत पड़ गई एक्स्ट्रा सामान की। और कह रहे बहुत अच्छा पानी पतासा, बहुत जोरदार पानी पूरी थी, थोड़ा पानी और पिला दो, तो उसने कहा पूरा ही पी जाता हूं। तो अरे क्या होगा बेलपत्री खाने से, क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये विश्वास कहता है, जितने लोग यहां बैठकर सुन रहे हो,
और जितने आस्था चैनल और फेसबुक पर सुन रहे हो, दिल से सुनना। 3 महीने बाद मिलकर बताएंगे कि होता क्या है। शिव महापुराण की कथा मात्र श्रवण करने से मिलेगा क्या? आप दिल से सुनो, उसको कहकर सुनो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। दिल से कहकर उससे स्मरण कर कर सुनो। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण अंत में गया तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे चला गया। सोच में पड़ गया, मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, पर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया? मालूम पड़ा इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाती थी और ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा है। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है, मुर्दे को जब अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं तो शमशान के पहले थोड़ा उसको नीचे उतार देते हैं। बोलो रे, सही है कि गलत है? थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं मुर्दे को, अर्थी को। बच्चों ने पूछा, यहाँ अर्थी को क्यों रोका, यहाँ मुर्दे को क्यों उतारा? तो कहा यहाँ विश्राम देना पड़ता है। बच्चों को यह नहीं बताया कि मुर्दे को विश्राम क्यों दिया जाता है। बच्चों को यह नहीं बताया कि अर्थी को क्यों उतारा जाता है, क्योंकि हमने शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था तो उसको कैलाश धाम मिल गया था। शमशान ले जाने से पहले मुर्दे को एक पेड़ के नीचे इसलिए रोका जाता है, वो पेड़ किसी और का नहीं होता, वो वृक्ष बेलपत्री का होना चाहिए जिसके नीचे मुर्दे को रखा जाए तो इसको कैलाश धाम मिल जाए। कितना भी पापी हो, बस हमने बच्चों से कह दिया विश्राम देते हैं, मुर्दे को रोकते, पर यह नहीं कहा कि विश्राम कहां देना है, किस जगह पर देना है। जिंदगी में एक अच्छा काम जरूर करना, कुछ करा कि नहीं करा, पर एक काम अच्छा करना, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हो, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हैं, हम शमशान में नहीं करें क्योंकि शमशान में मुर्दे सब दूर घूमते नहीं है, पर रोड से तो जाते हैं। जिस रोड से शमशान का जो मार्ग है, उस शमशान के मार्ग में बन सके तो जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे कोई मुर्दा भी निकल कर जाए तो वो तर जाए। एक बेलपत्री का वृक्ष, और वृक्ष ऐसे मत लगाना जैसे आज के लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण करना है। 14 दिन तक वृक्ष रहता है, इसके बाद रोपण ही रोपण रहता है, वृक्ष गायब हो जाए। इतने इतने से पौधे लाए, 5-50 रुपया के, वो लगाए, मालूम पड़े कोई ने पानी दिया नहीं दिया और सारे वृक्ष चले गए। ऐसा वृक्षारोपण नहीं जिए। वृक्षारोपण ऐसा करना, वृक्षारोपण करने से पहले सुन लो, बेलपत्री के पौधे को घर में लेकर आओ, उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा कर कर फिर उसका जब पौधा तुम्हारी हाइट जितना हो जाए, तुम्हारे रूप जितना हो जाए, 5-6 फीट का, तब उसको शंकर जी के मंदिर में लेकर जाओ, उस बेलपत्री से शिव जी का स्मरण कराओ, उन दोनों की पूजन करो। फिर उस बेलपत्री के पौधे को जब बड़ा हो गया, पाल पोस के तुमने बड़ा कर लिया, बच्चे की तरह, बेटी की तरह, फिर उसका कन्यादान जैसे करते हैं, ऐसा ले जाकर उस वृक्ष को कहीं अच्छी जगह पर लगा दो। इसको वृक्षारोपण कहते हैं। ये नहीं कि इतना सा लाके लगा दिया और उसको बकरी खा गई। आज लगाया, कल गायब हो गया। पूछा क्यों रे, कल यहाँ पेड़ लगाया था, कहां गया? तो क्या बकरी चराने वाला आया था, तो पेड़ ले गया हूं, बकरी खा गई। पेड़ गायब नहीं। एक वृक्ष को लगाओ और उसको पाल पोस कर बड़ा कर लगाओ। बेलपत्री का एक वृक्ष, एक पत्ता बेलपत्री का बहुत बल बनता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं। जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं, एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे,
आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया। बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ाओ, उतने दिन तो समर्पित करो। समय आया, देवराज के बाद में कथा आती है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, इसने भी गलत कर्म करा और दीवार से कूद गया, पानी में जाकर डूब गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं होती कभी भी। सुन लो अशोकनगर वालों, ध्यान से, मरने का भी प्लान बनाओ तो पानी में डूब के कभी मत मरना। किसी किसी को मन में आता है कि मैं सुसाइड करूं, तो निवेदन है कि थोड़ा चेंज करो। ओल्ड फैशन है कुएं में डूब के मरना, पानी में डूब के मरना, कुछ न्यू फैशन लेकर आओ। हमें नहीं मरना पानी में डूब कर। न्यू फैशन कैसा? बस अब तो जैसी जिंदगी मिली है इसी को निभाऊंगी, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करूंगी और उसका भजन करते करते मर जाऊंगी, पर पानी में डूब के नहीं मरना। क्यों मरना पानी में डूब के? बिंदु पानी में डूबकर मर गया तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करने का मन में विचार करा, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे शंभु करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ ईसर जी और गोरा जी बनकर पहुंचकर शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन किया। जो कथा के यजमान होते हैं ये ईसर जी और गोरा जी शंकर और पार्वती के रूप में होते हैं। ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें ईसर जी गोरा जी का। बड़े आनंद के साथ तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप स्मरण रहे अपने पूर्वजों के नाम से सुने। जो टीवी के सामने या मोबाइल पर सुन रहे हैं, 2 दाने हाथ में चावल के लेकर या एक बेलपत्री लेकर कथा श्रवण करें। वो चावल का दाना अपने पूर्वजों के या तो फोटो हो तो उनके सामने चढ़ा दें या छत के ऊपर डाल दें चिड़िया पक्षी के लिए। बेलपत्री शंकर